तो आरसी सर्किट्स, देखो आरसी सर्किट्स को समझने में जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जनरली इसको बच्चा छोड़ ही देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डेरिवेशन करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम यहाँ डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन एक ट्रिक यूज करेंगे जिसमें आपको कैसा भी आरसी सर्किट दे दिया जाए, आंसर आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो सर्किट कैसा भी हो। तो इस ट्रिक को हम देखते हैं थोड़ा सा। अगर ये ट्रिक आपने समझ ली तो आरसी सर्किट का कभी भी कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। टाइम नहीं लगेगा ज्यादा सॉल्व करने में, हमेशा बहुत कम टाइम लगेगा। इन द सिमिलर मैनर आरएल सर्किट में भी कम समय लगेगा सॉल्व करने में, सेम यही चीज है। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं एक ट्रिक से। तो जैसे मेरे पास एक सिंपल आरसी सर्किट्स दे रखा है जिसमें एक रेजिस्टेंस है R और एक कैपेसिटेंस C, जिसको मैंने एक स्विच की हेल्प से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, दिस इज C एंड दिस इज R। तो देखो इसमें दो बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। पहला, देखो कौन कौन सी दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से देखो इसको, कौन कौन सी दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट, पहली बात क्या है? एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, मतलब इसको मैं ये भी बोल सकता हूं T टेंड्स टू 0 प्लस, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग जो कैपेसिटर होता है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, इज शॉर्ट। मतलब आप क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है इसको आप केवल ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बात क्या है, सेकेंड थिंग, देखो सेकेंड बात यहां पे क्या है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब T टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो जो C है वो ओपन हो जाता है, ओपन की तरह व्यवहार करता है। मतलब ये सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, ओपन कर दिया मैंने, यहां पे ये हो गया शॉर्ट और ये हो गया ओपन। इन दोनों पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए अभी देखो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि T बराबर 0 प्लस पर, मतलब एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, एट आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। देखो मैं एक फंक्शन को यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, एक फंक्शन को मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं। देखो ध्यान से, यही है सब कुछ, ये जो फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं सब कुछ यही है। आर एल चाहे आर सी, कोई भी कैसा भी सर्किट होगा आपका आंसर यहीं से आएगा। देखो मैं क्या फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, एफ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एट इनफाइनाइट प्लस एफ इनिशियल माइनस एफ इनफाइनाइट ई रेज पावर माइनस टी अपॉन टॉ। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल माइनस फाइनल ई रेज पावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया। अब आप बोलोगे सर ये एफ टी क्या है, एफ टी यहां क्या है? तो एफ टी कुछ भी हो सकता है, चाहे करंट का फंक्शन, वोल्टेज का फंक्शन, इन दोनों में से। जैसे हमने आर एल सर्किट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कभी करंट का फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, कभी वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कैसे आंसर आएगा हमारे पास। सबसे पहले मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइनल। जैसे मान लो मुझे करंट कैलकुलेट करना है, आई, इट फाइंड आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। इस सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं, चार्जिंग भी कहते हैं।
ठीक है, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, बिकॉज कैपेसिटर चार्ज हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट IT हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इसका सर्किट में ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखो, इसका सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, वो ही तो 0+ का टाइम था, तो जब मैंने 0+ के लिए बनाया डायग्राम, तो क्या बना, शॉर्ट सर्किट, हाँ या ना, और अब बन गया ना R। तो यहां पे देखो करंट की वैल्यू कितनी है, इनिशियल I इज इक्वल्स टू V/R, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं एट इनफाइनाइट टाइम पे। इनफाइनाइट टाइम पे ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, ये देखो ओपन सर्किट बन गया RV। तो मैंने यहां पे करंट लिखी, I बराबर कितना आया, 0, ओपन में तो कोई करंट ही नहीं जाएगी ना, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसका फंक्शन लिखा IT इज इक्वल्स टू, देखो फाइनल वैल्यू इनफाइनाइट पे कितनी है करंट, 0, प्लस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल पे कितनी है करंट, V/R, माइनस 0 e⁻t/τ। आंसर क्या आ गया, इट इज V/R e⁻t/τ। ये देखो रिक्वायर्ड आंसर जो हम एक डेरिवेशन से करते हैं, उसको हमने बिना किसी डेरिवेशन के केवल एक ट्रिक से सॉल्व किया है। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिंपल सा क्वेश्चन, आपने बोला सर सिंपल सा क्वेश्चन आपने कर दिया सॉल्व हो गया, अरे नहीं भाई, सिंपल नहीं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर पाओगे, चाहे कैसा भी हो। कॉन्सेप्ट क्या है, Ft इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू e⁻t/τ, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एक बार पहले हम टाइम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर उसके बाद में और देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेंगे हम, पहले देखो टाइम कांस्टेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो टाइम कांस्टेंट के लिए देखो मैं स्टेप लिख रहा हूं, ये देखो बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, किसी भी कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो टाइम कांस्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट। अगर हमें टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, फर्स्ट पहला टाइम कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो टाइम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले ओपन C, शॉर्ट बैटरी। नाउ टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू R equivalent into C, where R equivalent is equivalent R at the terminal of C। तो देखो मैंने क्या कहा है, वापस से ध्यान से सुनो, पहले हम क्या करेंगे, C को ओपन करेंगे, ये देखो मैंने C को ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बैटरी को क्लोज करेंगे, शॉर्ट। अब इस टर्मिनल्स पर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, R ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू R इंटू C, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो करंट की इक्वेशन थी वो कितनी आ गई, V/R e⁻t/RC। तो दो स्टेप्स में हमने ये सॉल्व कर लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, सेकंड स्टेप में हमने टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट किया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, कोई आपको डेरिवेशन नहीं करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको और करके बताते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, भाई हाँ ये ऐसा नहीं है कि केवल इसी में अप्लाई होगा, कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। बस स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। तो देखो एक क्वेश्चन और हम देखें, तो ये R है, चलो ये R1 है, और ये
C है, let's assume again this is R और this is a battery with switch। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड IT। अब आप चाहे तो I इसके रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, चाहे कैसे भी किसी भी ब्रांच में आप सॉल्व कर सकते हैं, कंडीशन वही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पता है I का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, I इज इक्वल्स टू फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल e रेज पावर माइनस t अपॉन टॉ। अब देखो सबसे पहला फाइनल इनिशियल, इनिशियल के लिए सर्किट क्या बन जाएगा, एट t इज इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। तो ये हमने शॉर्ट सर्किट बना दिया, शॉर्ट सर्किट, और ये आर आ गया, ये बैटरी आ गई, आर आर। तो इसमें करंट कितनी गई, ये है V, तो करंट की वैल्यू आ गई I इज इक्वल्स टू, देखो ये रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट, तो V अपॉन R/2। इन द सिमिलर मैनर फाइनल सर्किट ये आ गया, ये ओपन हो गया इनफाइनाइट टाइम पे। अब जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, ये करंट आई केवल इसमें से ही तो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी बिकॉज दिस इज ओपन। तो कितना आ गया, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो फाइनल आंसर लिख दो, इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं, फाइनल V अपॉन R प्लस इनिशियल 2V अपॉन R, फाइनल V अपॉन R e रेज पावर माइनस t अपॉन टॉ। तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया V अपॉन R 1 प्लस e रेज पावर माइनस t अपॉन टॉ। अब टाइम कांस्टेंट की बारी, तो टाइम कांस्टेंट के लिए मैंने क्या कहा आपको, आप क्या करें, टाइम कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट के लिए देखो हम कैपेसिटर को ओपन करेंगे और बैटरी को शॉर्ट करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, किसके लिए, इन टर्मिनल्स के लिए। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस कोई काम का है क्या, नो यूज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इसका कोई यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया R, तो टाइम कांस्टेंट इज R इंटू C, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत ही मतलब इनको RC सर्किट्स और RL सर्किट्स एक बहुत ही टफ क्वेश्चंस हम मानते हैं, और जनरली बहुत सारे बच्चे अप्रॉक्स 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं इन क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी को अगर हम एक ट्रिक से सॉल्व करें तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक केवल इतना सा नहीं है, ये टॉपिक बहुत लंबा है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है जो कि हम देखेंगे कोर्स में, ठीक है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा छोटा नहीं है, ये तो केवल मैंने एक पॉइंट बताया आपको जिससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं I और वोल्टेज, ठीक है।